चलिए, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आपदा का सीरीज को हम जो बढ़ा रहे थे, उसी में हमने आपदा का जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो इसका चौथा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का जो पार्ट है, उसी का वीडियो हम लेकर के आए हैं। और VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मात्र इसमें 10 या 11 प्रश्न लिया गया है, जो कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जितने भी आपदा है वो आपदा से लगभग 10 से 12 मार्क्स का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो ये इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधक का पहला क्लास है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कहा जब जो होता है ना कि जब भूकंप आता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, झोपड़ी सब गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो उसके नीचे बहुत सारे आदमी, जानवर, बच्चे, सभी लोग क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। और अब जब बिल्डिंग वगैरह गिर गया, जब दब गया, तो उसको पता लगाने के लिए, उसी को हम सब कहते हैं मलबे। उसको क्या कहते हैं, मलबे। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए का कहना है दूरबीन, बी का कहना है इंफ्रारेड कैमरा, सी का कहना है हेलीकॉप्टर और डी का कहना है टेलीस्कोप। तो देखिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही है। हमेशा ध्यान रखिए कि क्या होगा, इंफ्रारेड कैमरा होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार है। जैसे देखिए होता क्या, खाना बनाते समय या तापते समय, आग तापते समय या किसी कारणवश अगर हाथ हमारा जल जाए तो वहां पे प्राथमिक मतलब जलने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए। प्राथमिक उपचार उसी को कहते हैं। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अस्पताल के बारे में आप सोचिए नहीं, क्योंकि अगर गांव हमारा दूर है तो अस्पताल जाने में तो हमें समय लग जाएगा और तब तक ये प्राथमिक उपचार कहलाएगी नहीं। प्राथमिक उपचार मतलब तुरंत, और गर्म पानी तो आप उस पर डालिएगा नहीं, हाथ जला तो इसमें है क्या, तुरंत उसमें ठंडा पानी, या जैसे होता है कोलगेट वगैरह होता है, जैसे आलू पीस करके ठंडा चीज करने के लिए उस पे लगाया जाता है। तो ये हमारा प्राथमिक उपचार हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा, आपदा प्रभावित क्षेत्र में खोज एवं बचाव कार्य के लिए सर्वप्रथम कौन आगे आते हैं। जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसको, जैसे तुरंत जो आपदा आया उसके प्रभावित क्षेत्र को जो खोजी एवं उसको खोजना या बचाना, उसके कार्य में कौन आगे आता है। स्थानीय लोग, सुरक्षा बल, पर्यटक, इनमें से कोई नहीं। कोई के बारे में तो सोचिए मत, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। पर्यटक तो घूमने आता है, आपदा के समय बचाने थोड़ी आएगा। सुरक्षा बल बाद में पहुंचेगा। पहले कोई भी आपदा अगर होती है तो स्थानीय लोग उसको क्या करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में असहाय पीड़ित का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर बाढ़ आ गया और बाढ़ के बाद जो आपदाएं आई, उस आपदा के बाद जो भी उससे पीड़ित लोग हैं उसके बारे में पता लगाना है तो क्या करेंगे, बायो रडार, इंफ्रारेड कैमरा, स्ट्रक्चर या साधारण कैमरा। देखिए साधारण कैमरा का फोकस कम होगा इसलिए इसका नहीं। स्ट्रेचर मतलब होता है क्या, वो जो हॉस्पिटल में बेड होता है चक्का लगा हुआ, उसको स्ट्रेचर करते हैं, तो उससे थोड़ा पता लगेगा। इंफ्रारेड कैमरा भूकंप, मलबे के नीचे दबे लोग का पता लगाते हैं, जो भूकंप आता है और उसके नीचे जो दब जाते हैं उसका, तो ये भी नहीं होगा। तो बायो रडार के द्वारा, अर्थात जो बाढ़ से, अगर बाढ़ आया और उससे प्रभावित क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को दूर दराज तक के अगर देखना है तो हम सब बायो रडार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर, इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। अभी हम बोले बाढ़ में नहीं, रडार का प्रयोग कर रहे थे ना। बी में सुखाड़ में भी नहीं, सी में भूकंप, इनमें से कोई। भूकंप आया और लोग मलबे के नीचे दब गया, बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, कार वगैरह कल्टी मार दिया, दब गया, वहां पर पता अगर लगाना है तो इंफ्रारेड कैमरा, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, सीढ़ी और रस्सी
का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सीढ़ी और रस्सी, हेमलेट में सीढ़ी और रस्सी रखेंगे नहीं। स्ट्रेचर, अच्छा लाइफ जैकेट, जैकेट उकेट पहनेंगे ना, तो ये भी खत्म। तो स्ट्रेचर जो है, सीढ़ी एवं रस्सी एवं स्ट्रेचर, ये सब एक आपदा कर्मियों के लिए समान होते हैं, इसीलिए इसका स्ट्रेचर, सी वाला आंसर सही होगा। चलिए अभी आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण है? मतलब निजी बोले तो उसके बचाव कर्मियों के लिए एकदम आवश्यक उपकरण है। टॉर्च, सीटी, गमबूट या सभी? तो इनमें से सभी, क्योंकि टॉर्च अगर रात में अगर आपदा आई तो टॉर्च हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे उससे बच सकते हैं? सीटी, अब सीटी है तो तभी तो चिल्ला करके गला थोड़ा फाड़ना है, तो सीटी भी चाहिए। बचाव उपकर्मी में सीटी भी रखा जाता है। और गम बूट मतलब होता है जो दीवार पर जूता चिपकने वाला, उसको गम बूट कहते हैं। तो इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी जो है वो बचाव कर्मियों के लिए आवश्यक है। चलिए आगे आते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा उपकरण बचाव दल के लिए उपकरण में शामिल नहीं है? घिरनी, हथौड़ा, पिस्तौल, रस्सी। तो पिस्तौल लेके किसी को जान थोड़ू मारना है, बचाव कर्मी में पिस्तौल का क्या काम है? इसीलिए ये तो दिया शामिल नहीं है, तो पिस्तौल शामिल नहीं है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। प्रथम श्रेणी के जलन में त्वचा के ऊपरी परत कैसी होती? जब जैसे कि हाथ एकदम तुरंत जल गया, गर्म लोहा के छू लिए, चाहे पानी गिर गया, तो हमारा जो हाथ होता है उस समय कैसा होता है? नीला, काला, पीली या लाल एवं शुष्क। तो उस समय का जो हमारा हाथ हो जाता है वह लाल हो जाता है और शुष्क हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। राहत कर्मियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षतिग्रस्त इमारत के मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना, प्राथमिक उपचार देना, प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाना, या इनमें से सभी? तो सभी काम करना है। पहले मलबे के नीचे अगर कुछ लोग दब गया है तो उसको हम सब क्या करेंगे? मलबे के नीचे अगर कुछ लोग दब गया है तो उसको बचाएंगे, पहला काम भी करेंगे। दूसरा प्राथमिक उपचार, अगर उसको लग रहा है कि खून उन गिरेगा तो हाथ में बैंडेज बांधेंगे ना जी तुरंत, तो प्राथमिक उपचार भी करेंगे। साथ में प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। और देखिए इसका इस मतलब अर्थात हमारा ये लास्ट प्रश्न है। जो भी आपदा प्रबंधक के थे उसके हम सब 2 पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा। 11 क्वेश्चन इसमें लिया गया है और 11 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेंगे, तो टोटल 22 प्रश्न हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न नहीं है। अगर 400 प्लस मार्क्स का टारगेट अगर आप रखे हैं तो अवश्य जो भी VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दी जा रही है उसको अवश्य ध्यान रखें। देखिए क्या करा, जलन में प्रभावित भाग पर, जलन में प्रभावित भाग पर क्या नहीं लगाना चाहिए? मक्खन, तेल, घी, सभी, ये सभी। तो मतलब अगर कोई जल चुका है, ठीक है ना, तो जल चुका है तो उसमें हम सब प्रभावित भाग में क्या नहीं लगाना चाहिए? जलन में, जैसे देखिए ऑप्शन इसमें काफी ज्यादा चेंज कर दिया। जैसे कुछ क्षेत्रों में होता है क्या कि जब हाथ वगैरह जलता है तो हम वहां पर मक्खन का प्रयोग करते हैं, मक्खन का, क्योंकि वो हमें ठंडा देता है। घी का प्रयोग नहीं करेंगे, साथ में तेल का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन इनमें से सभी दिया है तो इनमें से सभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ना कि मक्खन के बारे में सोचेंगे कि मक्खन लगाने से मतलब जलन कम होगा। तो वो एक अलग सी बातें होती है कि अगर उस दौरान अगर अवेलेबल होते हैं तो मतलब उपयोग किया जा सकता, बट वो लाभदायक साबित नहीं होगा। इसीलिए इनमें से सभी ऑप्शन हम क्लिक करेंगे कि मक्खन भी नहीं लगाएंगे, ना ही तेल लगाएंगे, ना ही घी लगाएंगे, अर्थात इनमें से सभी कोई चीज़ नहीं लगाएंगे हम इनमें से जो ऑप्शन दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट सेट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और आप दूसरे सेट का अवश्य इंतजार कीजिए। अभी आपदा का एकदम 3-4 क्लास में वीडियो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, अर्थात 10 से 12 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।